ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए योग और आयुर्वेद की प्रगति के संबंध में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साक्षात्कार पर आधारित विशेष कार्यक्रम। आज हम स्वस्थ जीवन जीने के लिए आयुष को एक सबसे उपयुक्त पद्धति के रूप में अपना रहे हैं। आयुर्वेद और योग को लेकर दुनिया भर में लोकप्रियता और विश्वास बढ़ रहा है। 2014 से योग आयुर्वेद को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई स्तरों पर कार्यक्रम संचालित किए हैं। इससे स्वास्थ्य और चिकित्सा में एक बड़े अवसर के तौर पर आयुष पद्धति एक पहचान बना रही है। एक विशेष बातचीत में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बीते 8 वर्षों में आयुष के क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आयुष विभाग से मंत्रालय का स्वरूप देकर योग आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए 2014 में ये सबसे पहला कदम उठाया। सरकार के इस प्रोत्साहन से दुनिया भर में आयुष की लोकप्रियता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में लोगों को राहत देने में आयुष की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने जानकारी दी कि दुनिया भर में आयुष उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया के शैक्षणिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में योग और आयुर्वेद को लेकर व्यापक शोध हो रहे हैं। माननीय मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री का दायित्वभार संभाला तब से विभाग से मंत्रालय का रूप दिया और 2014 से आयुष का विजय यात्रा शुरू हुआ। तब से लेकर आज तक आप अगर आंकड़ा देखें, दुनिया को अगर आप अध्ययन करें तो आपको ये पता ही चल जाएगा आज आयुष इंडस्ट्री ने दुनिया में 18.2 US बिलियन डॉलर का बाजार बनाने में सफलता प्राप्त की है और लोगों का विश्वास जीतने में सफलता प्राप्त की है। लोगों का विश्वास दिनों दिन बढ़ रहा है। आयुष का जो उत्पादित सामग्री पर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रहा है और साथ साथ में लोकप्रियता भी बढ़ रहा है। सिर्फ देश के अंदर नहीं, दुनिया की धरती पर आज आयुष ने अलग सा पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। चाहे आप आयुर्वेदा कहे, यूनानी कहे, सिद्धा कहे, सोहारिकपा कहे, योगा कहे, नेचुरोपैथी कहे, होम्योपैथी कहे, हर सिस्टम आज दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। कोविड-19 पेंडेमिक के उसी संकट काल में भी आयुष का प्रोडक्ट ने दुनिया के मानव समाज को बहुत बड़ा राहत दिया। आपको मालूम है आयुष 64, काबासुरा कुदिना, ये सारे हमारे अलग अलग सिस्टम से जो भी उत्पादित औषध थे, इस औषध ने उसी कालखंड में जो अफेक्टेड कोविड पॉजिटिव अफेक्टेड विक्टिम थे उनको राहत देने में बहुत बड़ा काम किया है। इसकी वजह से लोगों का विश्वास और भी बढ़ चुका है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन 14 से आज तक ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया है। इसकी वजह से आज दुनिया की अलग अलग देशों का साथ हिंदुस्तान का MOU हुआ है और साथ साथ में 37 कंट्रीज का आयुष स्कॉलरशिप में हमारे देश की अलग अलग इंस्टीट्यूशन में अध्ययन कर रहा है और 34 नेशन की 37 हमारी अलग अलग कंट्री में इसका सेल गठन किया गया है और साथ साथ में 16 अलग अलग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन में हमारा एकेडमिक शेयर बन चुका है। आयुष के प्राचीन ज्ञान को पुनर्जीवित करना सरकार की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि लोगों में इस प्राचीन पद्धति के प्रति विश्वास और समर्थन बढ़ा है। आयुष को विश्व स्वास्थ्य संगठन की मिली स्वीकृति के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में गुजरात के जामनगर में स्थापित हुआ विश्व स्वास्थ्य संगठन का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि आयुष के क्षेत्र में उद्यम, आय और रोजगार की बड़ी संभावनाएं हैं और इस दिशा में लोग अब आगे आ रहे हैं। हमारे अलग अलग जो रिसर्च केंद्र है, जैसे सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, उसी हिसाब से अलग अलग सिस्टम का जो हम लोगों ने रिसर्च काउंसिल गठन किया है। इसके जरिए साइंटिफिक स्टडी और रिसर्च हो रहा है और इसके जरिए जो फाइंडिंग्स उभर के आ रहा है और इससे साइंटिफिक एविडेंस बनता है, जिससे आज दुनिया के मानव समाज को कन्विंस करने में आयुष ने सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल जो स्टडी एंड रिसर्च अब जोर से होने लगा है। आपने देखा है कि दुनिया की बाजार में अपनी जो भी प्रोडक्ट जिस हिसाब से क्रेडिबिलिटी और एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रहा है, इससे इंडस्ट्री का भी लाभ हुआ है। यानी कि इसके जरिए हम रोजगार, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनकम, ऑल दिस कैन बी जनरेटेड विथ अ मोस्ट डिग्निफाइड मैनर, with a very kind of devoted efforts. So this is how the Ayush is now growing popularity and gaining the people's
कॉन्फिडेंस 21वीं शताब्दी इट्स एज ऑफ कंपटीशन। इस कॉम्पिटिटिव माहौल में हमें विल हैव टू कम्पीट विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इसके वजह से जो हमारी तरफ से अध्ययन चाहिए, रिसर्च चाहिए, ये रिसर्च और अध्ययन अभी जबरदस्त चलने लगा है। और आपको मालूम है हमारी हिंदुस्तान की आयुष की शक्ति को देखते हुए और उसको मानते हुए आज WHO ने विश्व स्तर पर बहुत बड़ी स्वीकृति दी है, रिकॉग्निशन दी है, जिसके वजह से दुनिया की पहला WHO का केंद्र हिंदुस्तान की गुजरात के जामनगर में स्थापना हुई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय साथ मिलकर देश भर में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। देश भर में एम्स जैसे बड़े संस्थानों से लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक आयुष उत्पाद और दवाइयां उपलब्ध कराने की ओर तेजी से काम किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, हमारा लक्ष्य एक ही है, मानव समाज को अलग अलग रोगों से राहत देना, उनके शरीर को सुरक्षित करना। अगर हमारा कॉमन गोल है तो हमको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसके वजह से दोनों मंत्रालय को ये निर्देश दिया गया है, उसी हिसाब से हम दोनों मंत्रालय एक साथ हम लोग हर महीना में बैठक करते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर भी हमारा अलग अलग कैसे हम उसको कोऑर्डिनेटेड एफर्ट को ज्यादा बढ़वा दे, इस विषय पर हम लगे हुए हैं। और अब आयुष और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दोनों यानी कि मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल दोनों सिस्टम का मेडिसिन हमारा अलग अलग केंद्र में उपलब्ध हो। एम्स से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और मेडिकल सब सेंटर यानी कि ग्रामीण क्षेत्र तक, जन औषधि केंद्र तक दोनों सिस्टम की दवाई उपलब्ध हो, इस विषय पर हम लोग लगे हुए हैं। इस बार का योग दिवस कई विशेष आयोजनों के साथ मनाया जा रहा है। ये इस बार योग दिवस का 8वां संस्करण होगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि देश दुनिया में इस बार के योग दिवस को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। योग दिवस के 100 दिन पहले ही इन गतिविधियों, प्रतियोगिताओं और कार्यशालाओं का भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी आयोजन हो रहा है। इस बार का योग दिवस इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इसलिए आयुष मंत्रालय ने इस अवसर पर कई आयोजन किए हैं। आजादी का अमृत महोत्सव अब ये हमारा देशवासी बड़ी धूमधाम से मना रहा है। तो आजादी का 75 साल के अवसर पर इस बार योग को हम विशेष रूप से मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ली है। इसके कारण 13 मार्च से ही हमारा ये यात्रा शुरू हुई। 100 दिन का काउंटडाउन विज्ञान भवन से हमने शुरू किया। 100 सिटी में और 100 संगठन सारी प्रक्रिया में वो जुड़े रहेंगे। उसी हिसाब से पहला काउंटडाउन विज्ञान भवन से शुरू हुई, 75 डेज का हमारे रेड फोर्ट से शुरू हुई, उसके बाद 50 डेज का शिवसागर शिवडोल में शुरू हुई, उसके बाद 25 दिन का हैदराबाद में शुरू हुई। 21 जून तक हम चले जाएंगे और उसी मास योगा डेमोन्स्ट्रेशन का नेतृत्व देंगे देश की लोकप्रिय, हमारी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो और अलग अलग स्थानों पर 75 कल्चरल एंड रिलीजियस एंड फ्रॉम टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू आइकॉनिक लोकेशन जो है, हिस्टोरिकल लोकेशन जो है, तो इन लोकेशन में हमारे अलग अलग माननीय मंत्रीगण और संसदगण पे नेतृत्व देंगे। तो उसी हिसाब से सारे अपने कार्यक्रम को उसी हिसाब से हम सफल बनाने के लिए हम लगे हुए हैं। और इस बार हमारा लक्ष्य है कुल मिला के 25 करोड़ जनता सारी प्रक्रिया में जुड़े रहे। ये देश के अंदर उसी हिसाब से हम उसको सफल रूप देंगे और विदेश में भी 75 आइकॉनिक लोकेशन पर इसको किया जाएगा। और इसके लिए हमने गर्जन रिंग डेवलप किया है। तो 16 अलग अलग टाइम जोन पे जहां जहां सूर्योदय होंगे उसी हिसाब से अलग अलग देश में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाए। श्री सोनोवाल ने कहा कि आयुष पद्धति भारत की एक बड़ी ताकत है। भारत में छिपे परंपरागत ज्ञान को सामने लाना हमारा कर्तव्य है और सरकार इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। अभी आप सुन रहे थे योग और आयुर्वेद की प्रगति के संबंध में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साक्षात्कार पर आधारित विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।